सर 2019 में जब आर्टिकल 370 गया, उस टाइम पे आप एमएचए में थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो सर आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको जिताने के लिए प्रयास करिए। यही मेरा आप लोगों को निवेदन है, प्रार्थना भी है। एक नदी का खून का नदी बहेगा, अगर टेररिज्म बढ़ेगा, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज पूरे वार डिक्लेयर करेगा, ऐसा ओपनली दे गिवन भाषण इन पार्लियामेंट, स्टेटमेंट देते, स्पीचेस में बोले। फिर भी हमारा जैसा बताया जो स्ट्रैटेजी सीक्रेट लगा के जो स्ट्रैटेजी अपनाते हुए आज आर्टिकल 370 हटने के बाद एक इंसिडेंट भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, एक बूंद खून भी धरती के ऊपर नहीं गिरा है। इसके कारण देश में पूरे लोग स्वागत किया है। कुछ कांग्रेस पार्टी वो लोग अलग अलग वोट करने के बाद भी हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद viewers, as you know, we have covered the length and breadth of Jammu and Kashmir Union Territory in last 31 days and covered 26 top leaders. But now this is the last interview of the series, and what this is the best way to end with Mr. G. Kishan Reddy, who is the Union Cabinet Minister of Coals and Mines, and more significantly, when in 2019 abrogation of Article 370 was done, he was also the Minister of State for Home Affairs. So welcome. धन्यवाद। सर 2019 में जब आर्टिकल 370 गया, उस टाइम पे आप एमएचए में थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो सर उधर से आज 2024 है, सर 2024 में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ही है, वही आप लोगों का डिसीजन था, और सर अब इलेक्शन होने वाला है। तो किस तरह से सर आप चीज़ें देख रहे हो, किस तरह से ग्रेजुअल इम्प्रूव हुआ, क्योंकि चीज़ें सीक्रेट भी रखी गई थी जब 370 तोड़ा गया, और आज सर चीज़ें ओपनली चल रही हैं। तो किस तरीके से सर पूरी सिचुएशन मूव? पहले तो जम्मू कश्मीर के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट बैंक दृष्टिकोण से, जीतने के दृष्टिकोण से हम जम्मू कश्मीर के लिए काम नहीं करते। सिर्फ अलग अलग जगह हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के लिए हमारा एक अलग एक दृष्टिकोण है। हमारा पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए जन्म हुआ है। हमारा पार्टी आर्टिकल 370 हटाने के लिए जन्म हुआ है। हमारा पार्टी आर्टिकल 370 के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जन्म हुआ है। हमारा पार्टी का पहला संघर्ष, पहला आंदोलन आर्टिकल 370 के खिलाफ, हमारा पार्टी का अध्यक्ष का बलिदान भी, फाउंडर अध्यक्ष का बलिदान भी आर्टिकल 370 के खिलाफ जम्मू में अरेस्ट होकर जेल के अंदर शहीद हो गए। जब से लेके आज तक हम हर मीटिंग में, दुनिया में, देश में जो भी पब्लिक मीटिंग होता है हमारा पार्टी का, हर पब्लिक मीटिंग में आर्टिकल 370 जाना चाहिए। हमारा डिमांड जब से 1950 से लेके आज मोदी जी के नेतृत्व में राज्यसभा में, लोकसभा में मेजॉरिटी आने के बाद आज हम पूरा बता सकते हैं जो वादा किए थे, जो हमारे कमिटमेंट थे, वो कमिटमेंट हम पूरा किया है। आर्टिकल 370 हटाया। हटाने के समय भी कांग्रेस पार्टी हो, अलग अलग विपक्ष के नेता, ये जम्मू कश्मीर एक पालिस्तीना होगा, पूरे देश भर में कम्युनल क्लैशेस होगा, एक नदी का खून का नदी बहेगा, अगर टेररिज्म बढ़ेगा, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज पूरे वार डिक्लेयर करेगा, ऐसा ओपनली दे गिवन भाषण इन पार्लियामेंट, स्टेटमेंट देते, स्पीचेस में बोले। फिर भी हमारा जैसा बताया जो स्ट्रैटेजी सीक्रेट लगा के जो स्ट्रैटेजी अपनाते हुए आज आर्टिकल 370 हटने के बाद एक इंसिडेंट भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, एक बूंद खून भी धरती के ऊपर नहीं गिरा है। इसके कारण देश में पूरे लोग स्वागत किया है। कुछ कांग्रेस पार्टी वो लोग अलग अलग वोट करने के बाद भी हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद आज तक देख सकते हैं जो हमारा लक्ष्य था आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को, देश को लाभ होगा, आपके सामने दिख रहे। पूरा आतंकवाद ऑलमोस्ट 98% खत्म हो गया। स्टोन पेल्टिंग सिंगल इंसिडेंट नहीं है, सिंगल इंसिडेंट, एक इंसिडेंट भी नहीं है। स्कूल्स, जिस स्कूल्स को जला रहे थे वो स्कूल्स को पूरा हम खोले हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं जाते थे, बंद पड़ा रहता था, मेडिसिन रहते थे, पूरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हैं। जिस गाँव में रोड नहीं थे, गाँव को प्रधानमंत्री सहयोग योजना से जोड़ रहे। और जिस गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव होकर 30-35 साल हुआ था, इस गाँव में चुनाव किया है। और इस गाँव में पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटली डायरेक्ट हर गाँव को जना पॉपुलेशन के आधार पर पैसे जमा करने का सिस्टम कायम किया है।
पैसे आया, एक एक गांव को 2 करोड़ 3 करोड़ भी आए, गांव गांव भी है जम्मू सर मैं कश्मीर। इसमें आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आप जहाँ से आते हैं दैट इज आईटी हब, तेलंगाना आंध्र प्रदेश आईटी हब काउंट किया जाता है। आप सर किस तरह से आउट ऑफ वे जाके यहाँ पे आईटी हब को सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि आप 100%। इलेक्शन अफेयर्स इंचार्ज भी हैं। हमारा हमारा पार्टी का आप देखो, सोशल मीडिया का विषय पर भी हो, आईटी का विषय पर भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय पर भी हो, स्पेस का विषय पर भी हो, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन, पहला हम डिजिटल ट्रांजैक्शन जब शुरू किए तो बैंक अकाउंट्स खोलने का शुरू किए तो यही फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम अपमान करते हुए भाषण दिए थे। डिजिटल ट्रांजैक्शन किधर होता है, किसके पास फोन्स है, नेटवर्क किधर है, 2G किधर है, किधर से आता है, ऑपरेशन कैसा आता है। आज अनपढ़ लोग जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनके पास भी पे फोन है। वातावरण है बिल्कुल आईटी में विषय पर ध्यान देंगे, कमिटमेंट के ऊपर काम करेंगे। सर एक इधर थोड़ा इधर लैंड इश्यूज है, जी ये लैंड इश्यूज पूरे साल होना चाहिए। जो भी आप आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए। सर लैंड इशू की आपने बात की, लैंड इशू में सर यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे कि बड़े सारे लैंड इश्यूज हैं, अगर उस पर गवर्नमेंट एक्ट करती है सब बड़े फायदे हैं, जैसे कि सर गैर मुमकिन खड़ का लैंड का इशू है जिसके कारण सर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट भी रुकी है और लोगों का जो सेल परचेज भी रुका है। दैट इज स्पेसिफिकली उसको टच नहीं करेंगे। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे नहीं, इसलिए जी ये सब एक बार चालू होना चाहिए। बिल्कुल जो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आना, बिल्कुल सर। बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, आजकल विकास नहीं। सर 300 ये इस बार जब आपने टिकट्स के अनाउंसमेंट किए सर बड़े सारे नए चेहरे आए हैं, तो आप सर उनका परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन में, प्लस जो लोगों को सर टिकट नहीं दिया गया है लाइक जो सीनियर लीडर्स थे उनके लिए पार्टी में सर किस तरह का रोल रहेगा? बिल्कुल जो नए लोग दिया है, क्योंकि हम तय किया है हर स्टेट में मिनिमम 30 40 50% नए लोगों को देना चाहिए, नया ब्लड आना चाहिए पार्टी में। हम इधर ही नहीं है एक्सपेरिमेंट, देश भर में अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वैसे ही इधर भी इम्प्लीमेंट किया है। जो टिकट नहीं मिला है बिल्कुल हमारा परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, आइडियोलॉजी के लोग हैं, बिल्कुल उनको सरकार आने के बाद उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, बिल्कुल वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। सर तो आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है अभी। हमने ये देखा है कि सर आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ विजिट किया, मैंने टर्म अपने लिए यूज़ किया, आपने सर पूरे इलेक्शन इंचार्ज थे, इधर भी गए, कठुआ साइड भी गए, उधमपुर साइड भी गए। सर किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी की वेव, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी सर 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, और क्या नंबर बीजेपी अचीव कर पाएगी? हमारा को पूरा विश्वास है, इवन रिलीजियस से ऊपर आकर लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी दे एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज द ट्रेजेडी जम्मू में लाओ घाटी में था इतने साल। ना मुस्लिम ना हिंदू देखते हुए सब लोगों को टेररिस्ट मारते थे, सभी लोगों को अलग अलग तरीका के लड़कियों को अपमान करते थे, क्या रहते थे आपको मालूम है। इसलिए सभी लोग आज रिलीजियस से ऊपर आकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वातावरण आगे चलना चाहिए। यो जो लैंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक है, इसको आगे होना चाहिए, इसको खराब नहीं करना चाहिए, ऐसा सभी लोगों को मन में है। मैं जैसा बोलते थे आप रोके थे, जैसा विकास किया था मैं, हम गांव से एक एक गांव को टारगेट करके विकास किए। इसलिए जम्मू कश्मीर हर व्यक्ति को, आपको भी 5 लाख का इंश्योरेंस है, सभी लोगों को है। बिल्कुल सर। इसलिए ऐसी जम्मू कश्मीर में हर विषय पर ध्यान देकर काम करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू बहुत कम रहता है। 10% भी जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू नहीं, 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम इधर सपोर्ट करके पैसे देते हैं, इधर से रेवेन्यू बहुत कम रहता है। इसीलिए बिजली हो बिल्कुल रेवेन्यू कम है, हाउस टैक्सेस भी बहुत गांव में रहते नहीं, दूसरा टैक्सेस रहते नहीं, इसके कारण आर्टिकल 37 का अभी भी रहते थे। अभी थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बढ़ाया और आने वाले दिन बढ़ाएंगे, बिल्कुल सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी करके सभी जगह वातावरण बनाएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएंगी भारतीय जनता पार्टी को। सर अब कंपेनिंग टाइम भी खत्म ही होने वाला है, हो गया 5 बजे तो आपकी होने वाला है, सॉरी होने वाला है, तो आपकी सर अपील वोटर्स को?
This will be the last appeal now. एक ही है, जैसा फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में जो पोलिंग परसेंटेज अच्छे हुआ है, लोग 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल लाकर वॉलेंटरली वोट किया है। ये पहली बार आज़ाद के बाद इतने पीसफुल इलेक्शन हुआ, कभी नहीं हुआ है। कोई अनवांटेड इंसिडेंट नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। वॉलेंटरली पब्लिक बाहर आकर वोट दिया है। इसीलिए मैं इस समय सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जम्मू कंपेयर किए तो घाटी एरिया कंपेयर किए तो सेफ एरिया है, 1-1 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग बूथ रहते हैं। सभी लोग बाहर आकर वोट डालना नंबर 1, आपका अधिकार है वोट। और जम्मू कश्मीर भविष्य के दृष्टिकोण से, आपके भविष्य के दृष्टिकोण से, आपके बच्चों के भविष्य के दृष्टिकोण से, आपके आने वाले पीढ़ी के भविष्य के दृष्टिकोण से वोट डालिए। जरूर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा करते हैं, हम कमिटमेंट के साथ मन से जम्मू कश्मीर को सुरक्षा के लिए, विकास के लिए हम काम करेंगे, अधिकार के लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के सारे देश आपके साथ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सबको जिताने के लिए प्रयास करिए। यही मेरा आप लोगों को निवेदन है, प्रार्थना भी है। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving your थैंक valuable. यू।